प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साफ कर दिया नो टू गन्स, भैया कट्टा को ना है, जंगल राज को ना है, इन बाहुबलियों को ना है, तो बात साफ है कि दूसरे चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरी तरह से चुनाव एक विषय पे हो और एक विषय पे, और वो है विकास। ये नो टू गन्स, ये जो कट्टे को ना की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बोली है, जो जंगल राज के खिलाफ आज परचम लहरा दिया है प्रधानमंत्री ने बिहार में, वो दर्शाता है कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का समय बचा है दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए। कल शाम 5 बजे दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और दो टूक शब्दों में यह बोल दिया कि रंगदारी, जंगल राज, ये जो कट्टा कल्चर है इसको बंद करो। और इसको बंद बिहार में अगर एक पार्टी कोई कर सकती है तो वो है बीजेपी। ये दावा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन वहां विपक्ष बोलती है कि पिछले कितने सालों में बीजेपी कभी जेडीयू के साथ सत्ता में रही है, तो अगर इतना ही बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो अब तक चाहे कट्टा हो, गोली बंदूक हो, रंगदारी हो, बाहुबली हो, ये सब खत्म क्यों नहीं हुआ? यह सवाल विपक्ष पूछता है बीजेपी से, तो बीजेपी बोलती है आरजेडी के जंगल राज से बेहतर है भारतीय जनता पार्टी और सुशासन बाबू का राज। वो कहते हैं देखो, हम एक नहीं 8 बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में लाए, तो आरजेडी बोलती है आप कंपनियां लाए, हम नौकरियां लाए। तेजस्वी यादव बोलते हैं मैंने वादा किया है 2 करोड़ के आसपास सरकारी नौकरियां, और मैं रिपीट कर रहा हूं सरकारी नौकरियां देने का दूंगा। बीजेपी बोलती है दे नहीं सकते आप। लेकिन बीजेपी ने खुद 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, उसने सरकारी नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से किया है। लेकिन प्रधानमंत्री, और मैं इस बात पे दोबारा दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्ट्रेस दिया है कट्टे पे और बोला है क्लियरली इसको बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, और बिहार के युवाओं का आह्वान करते हुए बोला है, बिहार के युवाओं का आह्वान करते हुए बोला कि अगर कट्टा, रंगदारी, बाहुबलियों से बचना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है। क्लियर शब्दों में कहा है प्रधानमंत्री ने, साफ शब्दों में, दो टूक। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो सीमांचल का एरिया, मैप चला दीजिए शर्मा जी, क्योंकि इस बार ये जो 2 चरणों में बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारी पार्टियां लड़ रही हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। याद है आपको कि भूल गए आप कि जब इलेक्शन कमीशन ने इस बार, ये पहला चरण है जो आप सलेटी रंग में देख पा रहे हैं, डार्क ग्रे कलर, वो चरण हो चुका है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो चुका है। जो 122 कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरे चरण में जा रहे हैं, 122 सीटें जा रही हैं 20 जिलों की, वो पूरा बाउंड्री है बिहार की। इस तरह से बांटा गया इस बार बिहार को। इसको लेके मुझे याद है आरजेडी, कांग्रेस, जनस्वराज, सबने सवाल उठाए थे कि इसमें भी इलेक्शन कमीशन का कोई षड्यंत्र है, या जैसे मेरे एक दोस्त, मेरे मित्र एक बिहार के नेता भी, एमएलसी भी, बोलते हैं षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र। अब उनके फायदे की बात हो रहा है। अब वही जनस्वराज, वही आरजेडी, वही कांग्रेस कह रही है हम जीत रहे हैं, और गजब है हर पार्टी बोल रही है कि मैं जीत रही हूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे, कट्टे पे, रंगदारी पे, बाहुबलियों पे क्या स्टैंड है इन पार्टियों का? क्या स्टैंड है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री ने तो बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश की राजनीति में प्रधानमंत्री ने आज बोला नो टू गन्स, नो टू रंगदारी। लेकिन आखिरकार कितने नेता भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू से आज भी जुड़े हैं जिनके ऊपर टिकट दिया है बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए ने, जिनके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं आधे दर्जन से ज्यादा जघन्य अपराध है।
FIR रजिस्टर्ड है, फिर भी टिकट दिया है, तो कैसे रंगदारी समाप्त होगी? कैसे ये बाहुबली समाप्त होंगे? कैसे ये कट्टा कल्चर समाप्त होगी बिहार में? ये बड़े सवाल है। बिहार का चुनाव चरण पे है दर्शक, मतलब एपिटोम पे है, अपने चरम पे है दर्शक। हमें समझना पड़ेगा कि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में सिर्फ 24 घंटे से भी कम बचे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये अगले 24 घंटे में आप देखेंगे, अब से लेके कल शाम 5 बजे तक 22 घंटे टू बी एग्जैक्ट, एक एक पार्टी 3-3, 4-4 पत्रकार वार्ताएं कर रही है, अलग अलग ऑडियो, अलग अलग वीडियो जारी कर रही है। बीजेपी को लग रहा है फाइनल नेल इन द कॉफिन है विपक्ष के, यानी पहला चरण में जो इतना भी वोटिंग परसेंटेज आया था, बीजेपी कह रही है अब वो परसेंटेज महिलाओं का भी बाहर आ गया है और वो पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा है। ये दावा है बीजेपी का, और वो ये कह रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये पहले चरण का है, 69% महिलाएं, जबकि 60% पुरुष वोटिंग डालने आए, और बीजेपी कहती है कि ये उनके लिए फेवरेबल है, ये उनको समर्थन देता है। ये बीजेपी का हर बार, हर चुनाव में, चाहे वो किसी प्रदेश का हो या नेशनल हो, ये दावा रहता है कि अगर फीमेल वोटर्स, अगर महिला वोटर बाहर निकली हैं, अगर महिला वोटर ने बाहर आके और इतनी बड़ी संख्या में बाहर आके वोट डाला है, तो बीजेपी वोट है सेल थ्रू, बीजेपी की विजय निश्चित है। ये बीजेपी का दावा रहता है। लेकिन इस बार एक नया प्लेयर है मार्केट में, जनस्वराज, प्रशांत किशोर, जो पिछले चुनाव तक इन अलग अलग पार्टियों को इंक्लूडिंग द बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और अलग अलग क्षेत्रीय दलों को जिताने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चाहे आज अजय आलोक जी मना करें, चाहे आज आरजेडी मना करे, चाहे आज तेजस्वी यादव मना करे, चाहे आज राहुल गांधी मना करे, लेकिन प्रशांत किशोर ने सबकी मदद किसी ना किसी प्रकार में, किसी ना किसी तरीके से की है। अब वो प्रशांत किशोर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा वोट आया है, चाहे ये पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का हो, ये बदलाव के लिए है। जो ठीक सेम शब्द किसी और के नहीं बल्कि दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के थे। अरविंद केजरीवाल भी सेम भाषा का इस्तेमाल करते थे अजय आलोक जी, कि ये बदलाव का वोट है, ये बदलाव के युवा वोटर बाहर निकले हैं बदलाव के लिए। तो क्या ये प्रशांत किशोर का वोट है? ज्यादा समय नहीं बचा है, 14 तारीख को रिजल्ट बाहर है, पता लगेगा। लेकिन आखिरकार दूसरे चरण से पहले बिहार में ग्राउंड सिचुएशन क्या है? वॉच दिस स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। स्पेशल रिपोर्ट। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए 22 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद बिहार चुनाव का उत्साह चरम पर है। एक एक सीट पर नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसके साथ ही वोटिंग से 3 दिन पहले जुबानी जंग तीखी हो गई है। बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर है, पीएम मोदी आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। पहले चरण की ही तरह दूसरे चरण में भी जंगल राज और कट्टा वाला प्रहार जारी है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। दरअसल दूसरे चरण सीमांचल के 4 जिलों की 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर सियासी शोर में गूंजने लगा है। घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने की बात हो रही है। मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। दूसरी तरफ 2020 चुनाव की ही तरह सीमांचल में एआईएमआईएम आरजेडी को चुनौती दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी नेता मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ओवैसी पर हमलावर है। 4 जिलों में दरीबाज वाला मुद्दा उठाया जा रहा है। जो उनके खिलाफ खड़ा है उसको कहेंगे कि दरी बिछा रहा है। यही कहते हैं ना कि दरी बिछाने वाली गैंग है। इस नाजुक मौके पर होश में आइए। एक वोट भी बचेगा तो फायदा मोदी को होगा। इन सबसे तर तेजस्वी पहाड़ी और बिहारी का मुद्दा लेकर लोगों के बीच पहुंच गए। नौकरी के वादे के साथ बिहार झुकेगा नहीं का नारा लगा दिया।
दरअसल पहले चरण में बम्पर वोटिंग को लेकर दोनों खेमे आश्वस्त हैं। एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ जनसुराज भी अपनी जीत का दावा कर रही है। यही वजह है कि 122 सीटों को लेकर कोई भी दल किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता। वहीं पहले चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 9% से ज्यादा वोटिंग की है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या दूसरे चरण में भी बिहार की जनता पहले चरण की तरह वोट करेगी? बिहार के नतीजों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या महिलाएं ही इस बार बिहार का मुख्यमंत्री तय करेंगी? पूछता है भारत।